हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो न्यू अपडेट आप सब देख रहे हो, आरटीआई का जो रिप्लाई, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका आरटीआई क्या है, क्या अपडेट आया है, क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या आरटीआई ने रिप्लाई करा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्यूरी था, ये डाउट था कि मैम प्लीज़ जोन वाइज वैकेंसी हमें बता दीजिए, कितना है, कैसे है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप इसे 1.5x के स्पीड में भी देख सकते हो, तो चाहो तो थोड़ा स्पीड कर लेना, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको सारा डिटेल पता चले कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी है, आपने जिस जोन में फॉर्म फिलअप करा है उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है, कितना कंपटीशन बैठ रहा है पर सीट पे, एग्जाम कब होगा, सारी चीज़ें, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द आरटीआई रिप्लाई। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है टेलीग्राम चैनल को, तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो भी मैं क्लासेस कराती हूँ यूट्यूब पे, उसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ। ऑल्सो मैंने स्टार्ट करा है गोल्डन बैच, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का कंप्लीट सिलेबस आपका सिर्फ 90 डेज़ के अंदर हो जाएगा विद इन प्रैक्टिस। एंड आपका मॉक भी दे सकते हो, आप टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब सारी चीज़ें उसके थ्रू आप दे सकते हो। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेंगी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सो सारी चीज़ें उस बैच में आपको प्रोवाइड की जाती है। पेड बैच है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। तो सारे डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी बता दूं कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। इस वीडियो में सारी चीज़ें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आओ देखते हैं कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी आपकी है 11,558, यानी कि 11,558 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कुछ वैकेंसी आपकी ग्रेजुएट लेवल की है और कुछ आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। सो ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसी है 8,113 आपका ग्रेजुएट लेवल का है। एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का है आपका 3,400, ठीक है, 445, ये आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। सो ग्रेजुएट लेवल का आपका ये रहा वैकेंसी, इतनी वैकेंसी है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की आपकी इतनी है 3,445, ठीक है। अगर मैं आगे ले चलूँ आपको, आगे मैं सबसे पहले तो मैं आपको मार्किंग स्कीम बताना चाहूँगी कि मार्किंग स्कीम क्या है आपका आरआरबी एनटीपीसी का, सो दैट अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसे भी पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, कितने मार्क्स के होते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपका एग्ज़ाम CBT 1 में और CBT 2 में होता है। 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों में, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड रीजनिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट आपके सेम रहते हैं, बस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। CBT 1 में जनरल अवेयरनेस से आपका 40 क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स से 30 मार्क्स का, और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है इन तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम को देने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 100, और 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, तो 100 सवाल के 100 मार्क्स हुए। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स ला के बस पास होना होता है, ठीक है। अब CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में जनरल अवेयरनेस से आपका 50 मार्क्स आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस का ही है। CBT 1 में भी और CBT 2 में भी 50 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। मैथ्स से आपका 35 क्वेश्चन आता है 35 मार्क्स का। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, टोटल मार्क्स आपका 120 हुआ। 90 मिनट इसमें भी आपको टाइम दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/3, ठीक है, 1/3 आपका दोनों में आता है। CBT 1 में भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, और CBT 2 में भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एज लिमिट बता दूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का एक अपना एज लिमिट होता है कि इस एज के अंदर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ग्रेजुएट लेवल की बात करूँ तो 18 साल से लेकर 36 साल आपका होना चाहिए, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का 18 साल से लेकर 33 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए, तब जाके आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब एलिजिबल हो उसके लिए। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट लेवल का आप देख सकते हो, जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल का आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो ये जो आपको पोस्ट दिख रहे हैं, इसके लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका टाइपिंग वगैरह भी, उसका भी आपका हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का आरटीआई का रिप्लाई दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्शन 5 फरवरी को लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता का है, ऐसे बाकी स्टेट्स के भी हैं। मुझे कोलकाता एंड बिलासपुर का मिला तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी भी स्टेट्स के हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे।
सो ये आप देख सकते हो आरआरबी कोलकाता का है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कितनी हुई है टोटल 10,27,983 आपका फॉर्म फिलअप हुआ है सिर्फ कोलकाता से। समझ सकते हो, जब मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी बताऊंगी ना, तो आप देखना कि जोन वाइज आपका वैकेंसी कितना है कोलकाता में और आपकी फॉर्म कितनी फिलअप हुई है, सो दैट आपको आइडिया मिलेगा कि पर सीट पे आपका कितना कंपटीशन बैठ रहा है। ठीक है, सो ये तो आपका खैर कोलकाता का हो गया। अगर मैं बिलासपुर का दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएट लेवल का है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। ये आपकी टोटल वो क्या कहते हैं, टोटल आपका फॉर्म फिलअप का नंबर है, यानी कि कुल संख्या फॉर्म फिलअप का, जो आपका फॉर्म का कुल संख्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ योर फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन का ये टोटल नंबर है। इतना आपका फॉर्म फिलअप हुआ है ग्रेजुएट लेवल में भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी, जिसमें से आपका अनरिजर्व्ड का भी है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका मिला के आपका कितना है 4,51,240 आपका सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पे है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का अगर देखें अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का मिला के, तो आपका 2,05,365 है बिलासपुर में। जब मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी दिखाऊंगी तो आप बिलासपुर का भी वैकेंसी एक बार नोटिस करना कि कितना है। आ जाओ, अब मैं आपको ग्रेजुएट लेवल का ना सबसे पहले तो पोस्ट वाइज आपको बताती हूँ कि वैकेंसी कितनी है अपने अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हम देखते हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का। तो ये आपके पोस्ट है और ये आपका टोटल वैकेंसी हर एक पोस्ट का। गुड्स ट्रेन मैनेजर का अगर पोस्ट की बात करें, वैकेंसी की बात करें 3,144। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 1,736। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1,507 और स्टेशन मास्टर का 994। सो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं वैकेंसीज़ हैं ग्रेजुएट लेवल की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पे कि आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी कितना है 8,113 है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 8,113 है इन सारे पोस्ट का मिला के। अब मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी दिखाती हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। ये आपके जोन वाइज जोन है और ये उनकी वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये आपका टोटल है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोलकाता का दिखाना चाहती हूँ। 628 अनरिजर्व का, एससी का आपका 188, एसटी का 121 और ओबीसी का 329, ईडब्ल्यूएस का 116, टोटल आपका 1382 है। फॉर्म फिलअप कितना हुआ था देख सकते हो और आपका वैकेंसी कितना है। सेम एज बिलासपुर का यहाँ पे देख लेते हैं। बिलासपुर का 273, 88, 51 टोटल, मतलब देखें तो 649 है। कैटेगरी वाइज भी अपन देख सकते हो कि आप जिस कैटेगरी से हो उसमें कितनी वैकेंसी है, आपने जिस जोन से अप्लाई करा है उसमें कितनी वैकेंसी है। तो ये तो आपका कुछ स्टेट्स कुछ जोन का हो गया। इसके अलावा जो जोन है उनका दिखाती हूँ। ये आपके बाकी के जोन वाइज है वैकेंसी। यहाँ पे मुंबई का है, पटना का है, प्रयागराज का है, मुजफ्फरपुर, रांची, सिलीगुड़ी सबका है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अपना वैकेंसी देख सकते हो 8,113 है आपका ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, कैटेगरी वाइज अपना चेक कर लेना। बाकी अब अंडर ग्रेजुएट की बात करें कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका पोस्ट का पहले कितना है, उसके बाद जोन का देखेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का मिनिमम एज कितना है 18 to 33 होना चाहिए आपका, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आप देख सकते हो 990 है आपकी वैकेंसी। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है 361, ट्रेन क्लर्क का है 72 और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है 2022 यानी कि 2022। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं 3,445 यानी कि 3445। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। अब मैं आपको जोन वाइज दिखाती हूँ कि जोन वाइज आपकी वैकेंसी कितने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी तो वहाँ से डाउनलोड कर ही सकते हो। यहाँ पे बिलासपुर का देख सकते हो टोटल आपका 152 है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। एंड यहाँ पे बाकी स्टेट का, ठीक है, बाकी जोन का यहाँ पे कोलकाता का देख सकते हो 452 है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। सो ये आपकी जोन वाइज वैकेंसी है। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो 3,445 यानी कि 3445 आपका 12th लेवल पे एंड 8,113 आपका ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है आपका 11,558। सो ओवरऑल हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि आपका जोन वाइज कितना वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आपने देख लिया कि आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी में आपका ग्रेजुएट लेवल पे और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कितनी वैकेंसी है। आरटीआई का क्या रिप्लाई था,
सारी चीज़ें हमने देख ली, मार्किंग स्कीम भी देख लिया। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे लेके आऊँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप गोल्डन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो गोल्डन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो पाए और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।